हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एटलस। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रमोद शर्मा सर, जाने जाते हैं इस पूरे मुखर्जी नगर में। और सर के निर्देशन में कई सारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन सर्विसों में जा चुके हैं। और इस बार भी जो मेंस का रिजल्ट आया है, सर के 12 स्टूडेंट इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिसको सर पर्सनली गाइड कर रहे हैं। और सर का जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो भी आ रहा है। चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं कुछ इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या हो सकता है आगे और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी क्या डिमांड करती है, डैप का क्या रोल होता है और ऑप्शनल का क्या रोल होता है। नमस्ते सर। सर, जैसे कि बहुत सारी क्यूरीज आती हैं हमारे पास कमेंट में भी, और आपके पास भी आती ही होंगी सर। आती। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि यूपीएससी इंटरव्यू में क्या चेक करती है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए जिससे यूपीएससी जो इंटरव्यू दे रहा है उसको यूपीएससी सिलेक्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान ये रखना चाहिए कि यूपीएससी चाहती क्या है। जो आपका प्रश्न है, जी सर, आप केवल इंटरव्यू के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। मेरा जो मानना है कि ये हमें सोचना चाहिए कि यूपीएससी चाहती क्या है। यूपीएससी एक ऑफिसर चाहती है। बिल्कुल सर। ऑफिसर चाहती है, इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी बातें होनी चाहिए। और इस कंटेक्स्ट में ही सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, चाहे प्री हो या मेंस हो, इंटरव्यू। इंटरव्यू इस पूरी प्रक्रिया का एक छोटा परंतु बहुत महत्वपूर्ण भाग इस अर्थों में है कि यहाँ पर यदि आप परफॉर्म करते हैं तो 80-85% तक मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, जो आपकी न सिर्फ सफलता को सुनिश्चित करता है बल्कि टॉपर की भी भूमिका वही निभाता है। यूपीएससी अपने इंटरव्यू प्रोग्राम में यह टेस्ट करने का प्रयास करती है कि जो लड़का है या ये जो बच्चा आया है हमारे यहाँ ऑफिसर बनना चाहता है, मेंस और प्री पास करके, इसमें क्या आत्मविश्वास का वो स्तर है, इसकी सोच लॉजिकल है, इसकी सोच कॉम्प्रहेंसिव है। कॉम्प्रहेंसिव इस अर्थों में कि क्या भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवस्था में ये सेट बैठता है और ये किस तरह से सिचुएशन को टैकल करता है। इसलिए आप देखेंगे इमेजिनरी प्रश्न होते हैं कई तरह के कि आपको हम आईएएस क्यों बनाए। आप देखेंगे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपको हम आईएएस बनाए क्यों। बिल्कुल। या आप यदि वहां के डीएम हो और वहां पे सिचुएशन हो जाए, आप क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी प्रश्न आप देखेंगे पूछे जाते हैं। यहीं से समझ का पता चलता है। फिर बातें जो आप बोल रहे हैं किस तरह से बोल रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों से अक्सर बात बोलता हूं कि अंदाजे बयां से बदल जाती है हर बात, वरना इस दुनिया में नई कोई बात नहीं। आप भी बोलते, हम भी बोलते, वो भी बोलते, सभी बोलते, परंतु बात होती है कि किस तरह से बोला जाए, यही मायने रखता है। उस बात का टेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू में करती है कि ये जो क्वालिटी है या नहीं, जो किसी भी ऑफिसर्स के लिए एसेंशियल है, वो वहां पर चेक करती है। और सर, आपके इस क्वेश्चन से याद आया कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि किसी पेड़ में एक बैगन लगा हुआ है, उसको बिना हाथ लगाए कैसे तोड़ें। या फिर ऐसे क्वेश्चन कि रूम में पेपर बिखरे हुए पड़े हैं, आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो क्या आप वो पेपर उठाएंगे। क्या इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमने। इस तरह के प्रश्न सब फालतू के प्रश्न होते हैं। जिन्होंने कभी जीवन में इंटरव्यू नहीं दिया है, सुनी सुनाई बातें करते हैं, ऐसे फालतू के प्रश्नों को लेकर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और बकायदा रिलीज करते हैं। यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं लॉजिकल होते हैं, आपके बायोडाटा से रिलेटेड होंगे, डैप से होंगे, डैप से जो होंगे उसके साथ साथ आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी बातें हैं उससे संबंधित होंगे कि आपका एनालिसिस क्या है, उस संदर्भ में आप सोचते कैसे हैं। इन सभी को लेकर प्रश्न होता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता कि कमरे में अखबार पढ़े हो, किताब पढ़ी हुई हो और ऐसा वैसा। जो सिचुएशन भी दी जाती है वो कम से कम डीएम और एसपी लेवल के बेस पर दी जाती है। यदि आप डीएम बनते हैं तो क्या करेंगे, एसपी बनते हैं तो क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न होते हैं। एक आध क्वेश्चन सर एक ऐसा सुना था कि आप मुझे लाल पेन से हरा लिख के दिखाओ, इस टाइप के क्वेश्चन सर। सब ये बेकार की बात है, सभी कंफ्यूज होते रहते हैं सर। ये सब
यूट्यूबर जो बनते हैं, मार्केट में कैसे हाइप बना के व्यूअर्स बनाए जाए, वो उसके फंडे होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सर जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी जिसे हम डैप बोलते हैं, वो आपके स्टूडेंट्स तो भर ही रहे होंगे, उसमें आपने उनको गाइड किया होगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो उसमें क्या चीज़ ध्यान में रखने योग्य होती है, कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के उस डैप को भरते हैं? डेफ में ध्यान रखने की जो 2-3 पॉइंट्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सर्विस का जो चयन है उसका क्रमवार क्या है, यानी कि आफ्टर 1 by 1 कौन सी सर्विस आप प्रेफरेंशियल ऑप्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चे मजाक मजाक में कई बार आईएएस नीचे कर देते हैं, आईपीएस ऊपर कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ आईएफएस बनना है और इसके अलावा कोई सर्विस चाहिए भी नहीं, और आईएफएस केवल भर के छोड़ देते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे यार हम तो यार सच बताएं बहुत गड़बड़ हो गया, हमें तो इस समय केवल नौकरी चाहिए। उस समय हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं, मुझे सिर्फ आईएफएस बनना, अच्छी बात है, उसमें नहीं कोई डाउट, आप आईएफएस बनिए, परंतु ये कि छोड़ देना, भरना नहीं, अरे भाई हमें नहीं ज्वाइन करना, बाद में नहीं ज्वाइन करेंगे, है ना। आप पहले तो एक बार रेकमेंड होइए ना। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन बहुत राइटफुल होनी चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन आपके अपने, जैसे आप आपके अपने जिले के बारे में जो जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हैं, आप घर के बारे में जो कई सूचनाएं देते हैं, संपत्ति वगैरह की सूचनाएं, वो बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। कई बार वो सूचनाएं वेरी कर जाती हैं जब बाद में हम भरते हैं, और या बाद में जब कुछ ऐसी बात होती है, जांच होती है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन पर, उसी में हाँ, हॉबी पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं हॉबी भर क्या रहा हूँ। जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कुछ भी भर दो यार देख लेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं। यू मस्ट हैव वेरी क्लियर अबाउट कि व्हाट इज योर हॉबी, और उस पर काम होना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो, कहने का मतलब ये बड़ी क्लियरिटी के साथ भरा जाना चाहिए, बस डेफ का यही मतलब है। सर जैसे एक उत्तराखंड के आईएएस हैं, वो मजाकिया अंदाज में कहीं बता रहे थे किसी स्टेज प्रोग्राम में कि मेरी हॉबी विशलिंग है, मतलब सीटी बजाना। तो इस तरह की हॉबियां और बच्चों की हो तो वो क्या करें सर? कर सकते हैं। अरे सीटी बजाना कोई मतलब ही आप लोग युवा केवल एक सेंस में ढूंढते हो। सीटी बजा के गाना भी तो गाया जा सकता है। उसको क्रमवार कर दीजिए तो एक म्यूजिक बन जाएगी, और म्यूजिक बन जाती है, सभी इंजॉय करेंगे। और जो भी सीटी बजाएगा वो कहीं ना कहीं एक कुछ देर तक बजाएगा, तो उसमें एक म्यूजिक पैदा होगा, एक क्रम पैदा होगा, रिदम पैदा होगा, और वही इंजॉय है। तो कुछ भी ऐसी चीज जो आपको इंजॉय देती है, वो हॉबी हो सकती है, वो सीटी भी हो सकती है उसमें। और सर जैसे कि बच्चों को काफ़ी आकर्षक लगता है जब इंटरव्यू के बारे में सुनते हैं, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, हो रहा है, मतलब एक जो एस्पिरेंट गया वो बाहर निकलने वाला है, दूसरा अंदर जाने वाला है, कमरा पूरा बंद है बाहर से, तो जैसी उसके मन में काफ़ी घबराहट सी होती है कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस समय उस वो कैसा माहौल होता है सर? कितना डरावना होता है, कितना मजाकिया होता है सर? पहले तो मैं यही कहूंगा कि कोई डरावना माहौल नहीं होता है ना। एक व्यक्ति जाएगा, दूसरे का नाम कॉल होगी, जब कॉल होगी तो आप अपना जाइए। कॉल जब नाम होता है तो अपने को थोड़ा सा फिट फोर कर लेना चाहिए भाई, कपड़े उपड़े जो भी है एक बार थोड़ा सा फिट कर लीजिए हल्का सा, और गहरी गहरी सांस जब खींचते हुए आप जाएंगे तब अपने आप तुरंत जो थोड़ा बहुत इधर उधर कॉन्फिडेंस हिला रहता है ना, वो सब एकदम मेंटेन हो जाता है। और जो बेटा इंटरव्यू निकाल के गया हुआ होता है, वो सब इतना कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ, कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, मजाकिया माहौल भी नहीं होता। इंटरव्यू या जो पर्सनालिटी असेसमेंट होता है वहां पर, वो एक फॉर्मल माहौल में होता है। जब फॉर्मल माहौल होता है तो फॉर्मल वे में होती है। हाँ, उस दौरान कई बार कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं आपको नॉर्मलाइज करने के लिए, लाइट माहौल वाली हो, हल्की फुल्की बातों वाली हो, बस। परंतु जो भी बात होगी गरिमामय माहौल में होगी। कोई प्रेशर क्रिएट करने वाली बात वहां पर कोई भी
जो बोर्ड मेंबर होते हैं या और जो दूसरे मेंबर होते हैं, कोई ऐसी बात करते ही नहीं। वो सोचते हैं कि बच्चा एंजॉय करे, आराम से बात करे। आपके ऊपर है कि आप कितना अपने को कंफर्ट जोन में रखते हुए उनको भी कंफर्ट जोन में रखते हैं। बस सिंपल सी बात है। और सर जब आप जैसे कि आप मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, क्या सर कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई स्टूडेंट आपके पास मॉक इंटरव्यू देने आया, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो पैरामीटर यूपीएससी सेट कर चुकी है, क्या आपको देखते ही लगता है कि हाँ इसका तो हो जाएगा इस बार? यस, बिल्कुल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताऊं। मेरा स्टूडेंट सुनील धनवंते है। शुरू से मैंने उसका ये सब चीजें पढ़ाया है, उसको इंटरव्यू लिया है। तो जब भी उससे बातें होती थी, मैंने पहली बार जब वो इंटरव्यू लिया तभी मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारा 190 से नीचे कभी आएगा नहीं, तुम इतना डिजर्व करते हो, इतना एसेंस है तुम्हारे पास, इससे ऊपर कितना ले जाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। नो डाउट 196, 192, 190 ऑलवेज ही सिक्योर। जब भी उसने 3-4 इंटरव्यू दिए, 4 इंटरव्यू, इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू he secured more than 190 marks and finally due to that he got to 22 ranks। उसको 22 रैंक दिलाने में उसके इंटरव्यू की बहुत अधिक भूमिका। बिल्कुल सर। और सर जैसे कि बच्चे कहते हैं कि ऑप्शनल हमारे मतलब सभी लोग कहते हैं कि ऑप्शनल जो है वो हमारी सिलेक्शन में एक अहम रोल अदा करता है। बिल्कुल। क्या ऑप्शनल इंटरव्यू में भी वही काम करता है? बिल्कुल। ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल का मतलब होता है डिटेल स्टडी, एक डिटेल स्टडी जो अंडरस्टैंडिंग लाती है। तो जब आपका ऑप्शनल वेल प्रिपेयर्ड होता है तो वहां पर बहुत सारे मुद्दे जो होते हैं उसके सराउंडिंग्स में घूमने लगते हैं। तो कुछ देर बाद एग्जाम में अपने आप आपके ऑप्शनल पर ही आता है और वो उम्मीद करता है कि आपने ऑप्शनल जो लिया हुआ है उसमें आप कंफर्ट होंगे, खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे। तो यदि आप वहां बढ़िया खेल गए तो डेफिनेटली यू विल हैव बेनिफिट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और सर जो अभी जिनका मेंस में सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आई है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है बच्चों। अभी नियरली 2916 बच्चों की कॉल हुई है 2023 के जो पेपर हुए हैं अभी। नो डाउट बच्चों, इसमें बहुत से बच्चे पहली बार भी अपीयर हो रहे होंगे। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं पहली बार ही अपीयर हो रहे हैं। तो मन में उनका ख्याल रहता है क्या करें वहाँ, क्या करें वहाँ, जाएं कहाँ जाएं। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, सबसे जरूरी ये है कि आप कैसे चिंतन कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। इसमें अपने बारे में सूचनाएं कलेक्ट करिए, सोचिए कि मैं कैसे बोलूंगा, इस सिचुएशन पे क्वेश्चन आया तो मैं कैसे कहूंगा। शीशे के सामने बैठिए, एक बार बात करिए, है ना, कि सामने बोर्ड मेंबर बैठा हुआ, मैं उसके आंखों में आंख देख के कैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे, है ना। कोई क्वेश्चन होता है तो क्या मैं दाएं बाएं होने लगता हूँ? ऐसा तो नहीं है। आप खुद विचार करिए। जब खुद मनन करेंगे बच्चों तो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ वहाँ 10 कोचिंग 20 कोचिंग में जाके जगह जगह इंटरव्यू देने की बजाय कुछ एक जगहों पर इंटरव्यू दीजिए और अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक आप फिर उसको बेहतर बनाने का काम कीजिए। देखिए डेफिनेटली आप उस रेंज में अपने आप को पहुंचाएंगे, कहीं कोई बात नहीं। और सर एज ए आंसर राइटिंग ट्रेनर, जो मीन्स जिनका नहीं हो पाया, जिन बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई होंगी, 1-2 नंबर से रही होंगे सर, तो उनके लिए अगले जो अटेम्प्ट है उनका, उसके लिए क्या सजेशन होगा सर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नो डाउट नियरली 13-14,000 बच्चों ने मेंस दिया था। सिलेक्शन तो 2916 का ही हुआ है, यानी बहुत सारे बच्चे रुक गए। सच्चाई ये भी है। परंतु बच्चों देखो, असफलता कहीं ना कहीं हमें सीख देती है कि कार्य में कोई कमी रह गई। कोई असफलता नहीं है, बल्कि ये बताती कि कोई कमी है जिस पर हमें और भी अधिक काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप ये करिए कि बैठिए, चिंतन मनन करिए कि एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ लग रही है। एक बनाइए, अपना लिस्टिंग करिए और बच्चों राइटिंग करिए। ये जो समय है ना, अगला 1.5 महीना 2 महीना, नहीं कि
मिड 15 डेज, जब दिसंबर भी है, आपकी जनवरी भी है, फरवरी तक भी आप बैठ के 2-2.5 महीने राइटिंग पर काम करिए। सोचिए कहाँ कहाँ मेरे नंबर कम हो सकते हैं, क्यों कम हो सकते हैं, क्या क्यों नहीं। आप बेहतर उसको सोच समझ सकते हैं। उस मेंस के माहौल को याद करिए और 2-2.5 महीने बैठ के केवल और केवल राइटिंग पर काम करिए। जिस दिन राइटिंग आपकी उस लेवल की हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चा मेंस क्लियर किया है वो भी तो इंसान है बच्चों। आपका नहीं हुआ इसका मतलब थोड़ा ना आप बुद्धू हो। इसका मतलब ये है कि हमारे काम में थोड़ी कमी रहेगी। पहली बात, इस समय ये काम कर लेंगे तो प्रीलिम्स के बाद उसको और आगे बढ़ाने का आपको समय मिलेगा। क्योंकि बच्चे एक सभी ध्यान रखना, प्रीलिम्स के बाद बहुत अधिक टाइम नहीं मिलता है सभी चीजों को नए ढंग से रिवाइज करने, सोचने, विचारने ना। उस समय जो आपका मेंस का है उसको राइटिंग करना और क्वालिटेटिव काम करते उसको बढ़ाना है, यही समय मिलता है। तो इस समय अपने ऑप्शनल पे काम करिए, अपने जीएस पे काम करिए, जीएस के उन सेगमेंट्स में जहां पर वीकनेस फील हुई है उन पर काम करिए और आगे बढ़ाइए। और हाँ, इसके लिए बच्चों आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है, चाहे ऑप्शनल की हो या जीएस। सर, अगर बच्चे आपको कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या ईमेल भेज सकते हैं या कमेंट में ही कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से? जैसे कि आप हमारे यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है 98732864। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है 9873286436। उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और जो मेरा ईमेल आईडी है उस पर भी आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। मैं जब भी समय होगा देखूंगा। और सर, जो आपने अभी नंबर दिया है वो आपका है, पर्सनल है या हाँ, स्टाफ का पर्सनल है? नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। और मेरी जो ईमेल आईडी है pramodSharma.als.geo@gmail.com। और सर, जो आपका यूट्यूब चैनल है वो उसका क्या नाम है सर? एटलस IS। ओके सर, उस पे आ सकते हैं हाँ, बच्चे, बिल्कुल। वहाँ पे आपका नंबर वगैरह मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल सर। आपके यहाँ कोई टेस्ट सीरीज प्रोग्राम वगैरह ये सारा कुछ स्टार्ट होने वाला है? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मेरा चल रहा है, शुरू होने वाला है जल्दी से जल्दी। 23 तारीख को, 23 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग आ सकते हैं, उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। और सर, ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम इन बोथ। ओके सर। और जो आपका ऑप्शनल का नया बैच आ रहा है वो कब तक आ रहा है सर? ऑप्शनल का बैच मैं शुरू कर रहा हूँ 18 तारीख से, 18 दिसंबर से। और ह्यूमन ज्योग्राफी से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की सभी जो डाउट्स हैं इंटरव्यू को लेके वो क्लियर हुए होंगे। सर के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए डाउट्स के साथ। और अगर आपका कोई डाउट है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट रहा है तो हमें मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।